हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। नींबू की कीमत में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 10 रुपये में 48 नींबू अधिक खरीद सकता है। तो कीमत घटने के बाद तथा कीमत घटने से पहले का मूल्य प्रति दर्जन कितना होगा। यहाँ पर प्रति दर्जन निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर 48 नींबू है, तो 48 नींबू बराबर देखिए कितने दर्जन होंगे। तो एक दर्जन में 12 नींबू होंगे, ये 12 वस्तुएं होती हैं, तो 48 नींबू बराबर हो जाएगा 4 दर्जन। इसको याद रखेंगे क्योंकि 12 चौक 48 होता है, तो ये 4 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 48 की जगह। अब देखिएगा घटा हुआ मूल पहले निकालेंगे, डायरेक्ट घटा मूल या घटा हुआ मूल। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है। देखिए 20% की कमी हुई है, तो 20 और प्रतिशत जब हटेगा तो बटे हो जाएगा 100 और फिर गुणे। कह रहा है कि 10 रुपये में 4 दर्जन नींबू खरीद सकता है। 48 नींबू की जगह यहाँ पर 4 दर्जन वैल्यू लेंगे, तो 10 और बटे हो जाएगा 4। इसको सीधा सीधा भाग करेंगे 10 में 4 से, तो यहाँ कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 1 कम 2, फिर यहाँ 2 दूनी 4, तो मतलब 1/2 रुपये आएगा। यहाँ पर नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो 1/2 रुपये। अब रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। जब भी रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से गुणा होगा। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो मतलब 50 पैसे प्रति दर्जन घटा हुआ मूल होगा। 50 पैसे प्रति दर्जन, ये यहाँ पर फाइंड हो गया। ये तो घटा हुआ मूल है। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य भी निकालना है, मतलब पहले कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य देखिएगा, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा। तो देखिएगा सेम इसी तरह ये 20 ऊपर रहेगा। अब ये देखिएगा प्रश्न में 20% की कमी हुई थी, इसलिए नीचे 100 में 20 माइनस कर देंगे। ये प्रारंभिक मूल्य जब निकालते हैं तो नीचे माइनस हो जाएगा क्योंकि कमी हुई है 20% की, तो 80 बचेगा। और 10/4, क्योंकि यहाँ बाकी सेम वही वैल्यू रहेगी 10/4, क्योंकि यहाँ पर 4 दर्जन कहलाएगा। 48 नींबू बराबर 4 दर्जन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा वैल्यू आ जाएगी 20/80। यहाँ पर 100 में 20 माइनस करेंगे 80 गुणे 10/4। तो यहाँ पर देखिए 20 1 कम 20, 20 चौक 80, तो फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 यहाँ पर 8 आया, 5/8 रुपये। अब ये रुपए में है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, तो यहाँ पर 25 पंचे 125 हो जाएगा। गुणा करेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो वैल्यू आ जाएगी देखिएगा 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 1 0 10 हो गया। तो 62.50 रुपये ये प्रारंभिक मूल्य था। सॉरी, पैसे में ये कन्वर्ट हो गया। 62.50 पैसे, ये पैसे में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। तो ये प्रारंभिक मूल्य है और ये घटा हुआ मूल्य है, तो दोनों को निकालने का तरीका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम है इसी तरह का। देखिएगा सेबों की कीमत में 20% की कमी हो जाने से शीला 160 रुपये में 48 सेब अधिक खरीद सकती है। तो सेबों का प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य तथा पहले का यानी प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, रुपए में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 48 सेब बराबर हो जाएगा 4 दर्जन, अभी अभी फाइंड किए थे। एक दर्जन में 12 सेब होंगे, 12 वस्तुएं होती, तो यहाँ 4 दर्जन सेब कहलाएंगे। तो इसकी ज़रूरत होगी, 48 की जगह 4 रखेंगे। तो अब देखिएगा पहले घटा हुआ मूल्य निकालते हैं। तो जब घटा मूल्य निकालना होगा तो ये सीधा सीधा 20% की कमी हुई थी, तो 20/100 हो जाएगा। 20% का मतलब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 गुणे, और यहाँ पर 160/4 हो जाएगा, क्योंकि 48 सेव मतलब 4 दर्जन। तो 160 रुपये में यहाँ 4 दर्जन सेव खरीदी, क्योंकि यहाँ पर प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य निकालना है इसलिए। तो दर्जन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 48 सेव बराबर 4 दर्जन। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हुआ। 4 1 कम 4, 4 चौक 16, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौको 8, 8 रुपये प्रति दर्जन ये घटा हुआ मूल्य हो गया। अब इसी में देखिएगा प्रारंभिक मूल्य जब निकालना होगा तो प्रारंभिक मूल्य में याद रखेंगे सेम वही वैल्यू लिखना है, 20 ऊपर रहेगा और ये 20% की कमी हुई है इसलिए 100 में 20 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। बाकी गुणे 160/4, बाकी पूरा ज्यों का त्यों यही यहाँ पर उतार देते हैं। तो वैल्यू देखिएगा 20 1 कम 20, 20 चौक 80, फिर यहाँ पर देखिएगा 4 1 कम 4, 4 चौक 16, और फिर 4 1 कम 4, 4 दाम 40, तो यहाँ 10 रुपये प्रति दर्जन ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य था, और घटा हुआ मूल्य 8 रुपये प्रति दर्जन। तो ये देखिए ऑप्शन में 8 और 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा।
यहाँ पर डायरेक्ट एक चीज़ पूछा है प्रारंभिक मूल्य। तो देखिएगा जब प्रारंभिक मूल्य निकालना होता है तो ये 20% की कमी हुई है, इसलिए 20 बटे फिर 100 में 20 और माइनस कर लेंगे। यहाँ पर ये प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे माइनस करेंगे और फिर गुणे 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम, तो 385 बटे 3.5 ये जो वैल्यू दी है जो का तो इसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 बटे 80 हो जाएगा जब 100 में 20 माइनस करेंगे, फिर गुणे 385 बटे 3.5। अब यहाँ पर देखिएगा कैंसिल आउट करना है तो दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और यहाँ लगाएंगे। तो अब 40 से कैंसिल आउट करते हैं, 40 दूनी 80, 40 पंचे 200। अब इसके बाद देखिए 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35 और फिर इसको 7 से, 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 7 पना 35 और फिर 3 फिर 35 हुआ, 7 पना 35, 55 बटे 2 आया वैल्यू। तो 55 का हाफ यहाँ पर लिखना है। तो देखिएगा जब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1 जब 15 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 1 फिर 10 हुआ तो 2 पंचे 10। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 27.50 रुपये। ये प्रारंभिक मूल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो यहाँ पर घटा हुआ मूल्य सीधा सीधा पूछा है। तो जब घटा मूल्य निकालना होगा तो देखिएगा 20% की कमी है तो 20 बटे 100 यहाँ से डायरेक्ट सीधा लिखेंगे इनटू यहाँ पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है तो 100 बटे 4। अब इस तरह फाइंड करने का तरीका होता है, देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाए या फिर 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, बताओ कितने प्रतिशत चीनी की खपत में कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर देखिए 25% बढ़ा तो मूल मान 100 होता है, मतलब पहले 100% था, 100 का 25% बढ़ाएंगे मतलब 25 ही बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। अब देखिएगा प्रतिशत कमी जब निकालना होगा, कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए 25 वृद्धि हुई थी तो 25 ऊपर लिखेंगे और जो ये परिवर्तन हो गया 100 से 125 हो गया इसको नीचे रखेंगे, आई इंटू 100 होगा तो यही प्रतिशत कमी आ जाएगी। ये तरीका है निकालने का। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मतलब 20% हो जाएगी। तो ये प्रतिशत कमी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, वस्तुओं की कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो खर्च में कितनी कटौती करे कि खर्च पहले से अधिक न हो। तो यहाँ पर देखिए 10% की वृद्धि हुई थी तो पहले मूल मान 100 था, मान लेते हैं। अब 100 का 10% 10 ही होगा तो जब 100 में 10 बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 110। अब प्रतिशत कमी निकालना है कि कितनी कटौती करें या कितने प्रतिशत की कमी करें। तो देखिए 10 की वृद्धि हुई थी, 10 ऊपर लिखेंगे और ये परिवर्तन हुआ 110 हो गया तो नीचे होगा इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 100 होगा ऊपर, 100 भागे 11 करेंगे तो इसको लिखेंगे 11 नहीं 99, 9 सही 1/11 प्रतिशत लिख सकते हैं। तो आप इसको चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत इस प्रकार घटाना चाहता है कि उसका चीनी पर खर्च 10% ही बढ़े। यदि मूल्य में वृद्धि पहले से खपत 10 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी होगी। मतलब वर्तमान खपत यहाँ पर पूछ लिया है। तो वर्तमान खपत निकालना है तो देखिए कि पहले की जो खपत थी वो 10 किलोग्राम थी, जिसको अंश में लिखेंगे और बटे प्रारंभ में जो मान दिया है 25% की वृद्धि हुई तो 100 में जब 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा तो इसको नीचे लिखेंगे। फिर इनटू यहाँ पर देखिए फिर भी 10% खर्च बढ़ गया है तो मतलब 110 हो जाएगा, 100 में जब 10 बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। तो वर्तमान खपत आ जाएगी, देखिएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 पंचे 125, फिर कैंसिल आउट होगा 5 से, 5 पचम 25, यहाँ पर 22 पंचे 110। तो इसको 22 दूनी 44, 44 भागे 5, 44 बटे 5 होगा। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 सही 4/5 किलो खपत होगी। तो इस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये इसका तरीका होता है लगाने का इस तरह के सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 68 है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर देखिए मूल मान 100 होता है, मतलब पहले 100% था खपत, अब ये 20% की वृद्धि होती है तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो जब 100 में 20 बढ़ाएंगे तो यहाँ वैल्यू 120 हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालना है, कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो देखिए प्रतिशत कमी निकालना है तो 20 ऊपर लिखेंगे, ये जो वृद्धि हुई थी, और ये परिवर्तन होकर जो मान आया है इसको नीचे लिखा जाता है इंटू 100। तो ये प्रतिशत कमी इस तरह फाइंड होगी। तो देखिएगा 20 एक कम 20, 20 छक्का 120, फिर 2 से 2 त्याई 6, यहाँ पर 2 पंचे 10 और 0, 50/3 आया। अब 50/3 ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 16 सही 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 16 3 48, 2 50/3, तो 16 सही 2/3% की खपत कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो इसको एक ट्रिक से लगाएंगे, जैसे x, इसको मान लेते हैं ये y है, तो x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपान 100, इस ट्रिक में वैल्यू पुट करेंगे तो जो जिसमें वृद्धि होगी उसको प्लस का सिंबल लेंगे, जिसमें कमी होगी माइनस। जैसे 20% की वृद्धि है तो यहाँ पर प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 25% की कमी है तो माइनस का 25 होगा y की जगह। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जब गुणा करेंगे आपस में तो माइनस ही सिंबल आएगा, और यहाँ 20 गुणे 25/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा मान कैसा आता है, धनात्मक या ऋणात्मक। यदि धनात्मक मान आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगी, ऋणात्मक आएगा तो कमी, क्योंकि यहाँ प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो ऋणात्मक मान ही आएगा। तो 20 में जब 25 घटाएंगे तो माइनस का 5, फिर यहाँ पर देखिएगा 20 पंचे 100, फिर 5 एक कम 5, 5 पचम 25, तो माइनस का 5 और आ जाएगा। तो माइनस माइनस ये जुड़ेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी ऋणात्मक मान है तो इसलिए कमी होगी 10% की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, एक कस्बे की आबादी 35,000 है। यदि पुरुषों की बढ़ोतरी 6% तथा स्त्रियों की बढ़ोतरी 4% होने से यहाँ पर देखिएगा 36,760 हो जाती है। तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे पुरुष एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ स्त्रियाँ। तो अब इन दोनों का अनुपात में वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 35,000 टोटल है जनसंख्या, और पुरुषों की बढ़ोतरी 6% होती है। तो देखिएगा 35,000 का यहाँ 6% निकाल लेंगे, तो 35,000 गुणे 6% का मतलब 6/100, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आएगा, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 6 शून्य शून्य, फिर 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 त्रिक 18, 3 21, तो 2100 आ जाएगा। अब देखिए स्त्रियों में देखिए 4% की बढ़ोतरी हुई थी, तो यहाँ पर 35,000 का 4% निकालेंगे, तो 35,000 गुणे 4/100, तो 0 0 यहाँ भी कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 4 शून्य शून्य, फिर 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 1400 यहाँ आ गई वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ 35,000 थी और ये वृद्धि होने के बाद ये बढ़ के हो जाती है 36,760, मतलब 1760 वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ टोटल वृद्धि होगी 1760, यहाँ बीच में लिखेंगे। अब ये आपस में यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये स्त्री का अनुपात आ जाएगा, संख्या का अनुपात, और इनको आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पुरुष का प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको जब माइनस करेंगे आपस में 1760 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 340 जब इसको आपस में घटाएंगे, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1760 है, यहाँ 1400 है, तो 14 3 17, मतलब 360 वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से तो 17 दूनी 34, यहाँ भी 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 दूनी 36, तो 18:17 का अनुपात होगा पुरुष और स्त्रियों का अनुपात, संख्या का अनुपात। लेकिन टोटल संख्या दिया है यहाँ पर 35,000, तो अनुपात में योग होगा 18 17 35 होता है, तो अनुपातिक योग 35 है, और 35 बराबर हो गया 35,000 के। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 35 एक कम 35, यहाँ भी 35 एक कम 35, तो एक अनुपात की वैल्यू 1000 हो जाएगी। अब पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो स्त्रियों की संख्या का अनुपात 17 है, तो 17 अनुपात की निकाल लेंगे, तो 17 गुणे जब 1000 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 17,000, तो स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 17,000। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 73 है। देखिए यहाँ पर सीरियल यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है। तो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर मूल वेतन मान लेते हैं कि 100 था, 100%, अब 25% अधिक कह रहा है तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो यहाँ पर बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम होगा, तो प्रतिशत जब कमी निकालना होगा तो देखिएगा यहाँ पर 25 वृद्धि हो गई और हो गया 125, तो इसको नीचे लिखेंगे और इंटू में हो जाएगा 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 20% होगा जो प्रतिशत कमी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई, तो इस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर पहले 1,33,575 थी, तो लिख लेंगे 1,33,575 और बढ़ करके ये जनसंख्या हो जाती है 1,38,918, तो यहाँ लिख लेंगे 1,38,918। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, तो माइनस कर लेंगे आपस में, तो आप लोग घटा लीजिएगा, यहाँ 5343 आएगा, तो इतने की वृद्धि हुई थी, पहले थी इतनी, वृद्धि होकर इतनी हो गई। तो अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हुई तो इसको ऊपर लिखेंगे अंश में 5343 बटे, और जिससे वृद्धि हुई थी तो इसको लिखेंगे 1,33,575 नीचे इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो 25 से कट जाएगा ये भी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक यहाँ 75 कट रहे हैं, यहाँ भी ये 25 से कटेगा, तो दोनों को 25 से कैंसिल आउट करेंगे। 25 चौको 100, यहाँ पर देखिएगा 25 पंचे 125, फिर 8 85 हुआ, तो 25 तिहाई 75, फिर इसके बाद 7, तो यहाँ 77 होगा, सॉरी यहाँ पर 85 था तो 10 हुआ 107, 25 चौको 100, फिर 75 25 तिहाई 75, तो मतलब अंश और हर यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू प्राप्त हो गई, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 बचेगा, तो ये 4% की वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 है। एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% की कमी कर देने पर इसका मूल्य 4375 रुपये हो जाता है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या था। तो बाद का मूल्य दिया है और पहले का मूल्य पूछ रहा है, पहले कीमत, तो यक्स मान लेंगे कि यक्स था पहले, अब 12.5% की कमी हुई, तो 100 में जब 12.5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगी वैल्यू 87.5, अब बटे 100, 87.5% का मतलब 87.5 बटे 100, अब बराबर ये हो जाएगा 4375 के। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स की वैल्यू निकालना है, दशमलव हटाएंगे तो ये 0 यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि एक अंक है तो एक 0 यहाँ लग जाएगा। अब 875 का भाग 5 बार जाएगा, 875 एक कम 875, 875 पंचे 4375, ये आप लोग देख लीजिएगा गुणा करके, 5 पचम 25 हासिल 2, 5 सते 35 2 37 हासिल 3, 5 अठे 40 3 43, तो 5 बार में ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब 1000 का 5 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, तो 1000 का 5 से गुणा करने पर 5000 प्राप्त होगा, तो ये अंकित मूल्य 5000 था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। आर्मी ऑल ट्रेड के लिए मैराथन बैच 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जिन छात्रों का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है तो बैच ज्वाइन करने हेतु व्हाट्सअप लिंक 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप लिंक है, आपको वहां पर स्पेशल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी आपको बैच में मिल जाएगा। मैराथन बैच 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है।